चलिए, मंगलवार का दिन है और अगम आपके सामने प्रत्येक दिन की तरह उपस्थित है और आप सबों की मंगल कामना, आप सबों के स्वस्थ रहने के लिए अपने बजरंगबली श्री जय श्री हनुमान का आराधना करता हूँ। अभी स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। बड़ों का चरण स्पर्श करता हूँ, बड़ों का चरण वंदन करता हूँ और छोटे को उसके साथ बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। मैं बोलता हूँ, ये मेरी रूटीन, मेरी नियम, और मेरी नियम मेरे हिसाब से चलती है और मैं इसके हिसाब से चलता हूँ। पटना अभी अस्त व्यस्त है, आप लोग सुन ही रहे हैं, अलग अलग रील्स देख रहे होंगे। पूरा बारिश की पानी से पटना अस्त व्यस्त हो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि इतना कीचड़ हो गया, इतना गंदा हो गया है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी है, क्योंकि हर जगह जगह जब पानी लग जाता है तो डेंगू मच्छर का प्रकोप हो जाता है। और उस समय जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी आपका पूरा शरीर के अंदर में आपकी रक्त की प्रवाह बहुत तेजी से होती है, उस समय थोड़ी सी भी इन्फेक्शन लगती है तो बहुत ज़्यादा किसी न किसी जगह पर डैमेज करता है। इसलिए थोड़ी सुरक्षा जरूरत है, थोड़ी सुरक्षा जरूरी है। लेकिन सुरक्षा जरूरी है, वो सुरक्षा कब जरूरी है? जब आप स्वस्थ हैं। जब आप स्वस्थ नहीं है तो फिर सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ केवल शरीर से नहीं हुई है, मानसिक मन से हुई है, विचार से हुई है, वैचारिक स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। और हम जब स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक योग करेंगे तो हमारी स्वस्थ और हमारी जीवन शैली का एक अलग सा आनंद हो जाता है। आज बगल से हमारे अरविंद भैया का भी आगमन हो गया, निरुपमा भाभी का भी आगमन हो गया। ये लालच है, स्वस्थ रहना, स्वस्थ समाज में रहना, ये एक लालच है। इस लालच में ही पड़िए, क्यों हम किसी गलत लालच में जाएं। और हमारे अरविंद भैया का हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और भाभी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री, और जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन सा गामिनी जिसको बोल सकते हैं आप, हर वक्त साथ चलना, चाहे विरोध कितना भी हो जीवन में, और इसी विरोध के साथ सुबह की शुरुआत होती है। और ये इस विरोध का भी एक अलग आनंद है, इस विरोध की भी एक अलग खुशी है। और इस विरोध में किसी तरह की कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बस किसी का कोई ईगो नहीं होना चाहिए। और संबंध में ईगो की जरूरत नहीं होता है। संबंध तो स्नेह का नाम होता है, संबंध तो समझौता का नाम होता है, संबंध तो सौहार्दपूर्ण वातावरण का नाम होता है। कौन छोटा कौन बड़ा, संबंध में सब बड़े सब छोटे, सब मध्यम, सब एक अलग जीवन शैली के साथ हैं। ईश्वर ने गजब बनाया है मनुष्य जाति को। किसी का किसी से विचार नहीं मिलता है, किसी से किसी का चेहरा नहीं मिलता है, विश्व में किसी की फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ नहीं मिलती है। समझौता कितना करके चलते हैं, यही तो विचार है, यही तो मानविक और यही तो ईश्वर की सबसे बड़ी असीम कृपा है कि यही विचार और यही वैचारिक समृद्धता जो होती है अपने जीवन में, वो आपसी समझौता और आपसी स्नेह में सौहार्दपूर्ण वातावरण क्रिएट करके एक जीवन, एक समाज, एक परिवार और एक बृहद संसार का निर्माण करती है। और सनातन संस्कृति तो इसके बारे में, सनातन के बारे में क्या बोलना है। मन की मंथन करो और मन की मंथन के बाद देखो कि कैसे इसमें से रत्न निकलते हैं, कैसे इसके अंदर से ऐरावत निकलता है, कैसे अपराजिता निकलती है और कैसे विष और अमृत निकलती है। पहले मन को नियंत्रित करें। आप सभी खुश रहें, अभी हमेशा मस्त रहें और निर्विवाद कोशिश करें जीने का। समर्पण करेंगे, निर्विवाद हो जाएंगे। समर्पण नहीं करेंगे तो बहुत सारे विवाद आएंगे। और संबंधों में भी निर्विवाद नहीं होना चाहिए, संबंधों में समझौता होने की जरूरत है। जय श्री राम बोलिए। राम का दिन है, बजरंगबली का दिन है। हनुमान का मतलब क्या होता है? हनुमान का मतलब होता है ज्ञान का भंडार, जिसमें असीम ज्ञान भरा हुआ हो, वही हनुमान है। अगर हनुमान की आराधना करते हैं तो हनुमान की तरह विनम्र बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा तो बन ही जाएंगे। चलिए खुश रहें और मस्त रहें, हमेशा व्यस्त रहें।